अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रुड़की नगर निगम सभागार में यूथ विंग पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के तत्वावधान में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और समाज में महिलाओं से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि समाज में महिलाओं को सम्मान और बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। महिलाओं के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि देश की लगभग 50% आबादी महिलाएं हैं, इसलिए राजनीति में भी उन्हें बराबर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। साथ ही महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा और कार्यस्थलों पर होने वाले भेदभाव पर भी चिंता जताई गई। वक्ताओं ने कहा कि समान काम के लिए समान वेतन का नियम पूरी तरह लागू होना चाहिए। निजी कंपनियों में काम करने वाली कई महिलाओं को आज भी न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, जिसे सुनिश्चित करना जरूरी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का संदेश भी दिया गया। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पीपल्स यूथ फ्रंट और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के नेतृत्व में महिला सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया और इसके माध्यम से महिलाओं के जो अधिकार हैं वो उनको मिले, उनकी जो शोषण हो रहा है, उनका जो घरेलू हिंसा जो उनके साथ होती है और साथ में जो उनका पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल राइट है, जैसे कि अभी पॉलिटिकल राइट में भी 50% देश की आबादी को अभी 50% प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। 33% आरक्षण सरकार ने घोषित किया, लेकिन खुद राजनीतिक पार्टियों में, राजनीतिक क्षेत्र में अभी तक महिलाओं का उतना प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि या तो महिलाएं खुद सुरक्षित नहीं समझती उस क्षेत्र में जाके, या उनको अवसर नहीं दिए जा रहे हैं। तो हमारा आज के इस दिन के अवसर पे ये कहना है कि हमें अपनी महिला शक्ति को उनका पूरी जनसंख्या समानुपात में उनको प्रतिनिधित्व देना चाहिए और देश में जो महिलाओं की जो स्थिति है, जो संविधान समानता की बात करता है, तो समान काम समान वेतन लागू होना चाहिए। लेकिन महिलाओं को प्राइवेट कंपनियों में 5-7 हज़ार रुपये पे काम कराते हैं, मिनिमम वेजेज को भी फॉलो नहीं करते हैं। इसको लेके भी बहुत सारे आंदोलन अभी चल रहे हैं। तो हमारी इसमें ये भी मांग महामहिम राष्ट्रपति को हम ज्ञापन देने वाले हैं कि महिलाओं को समान काम समान वेतन के ही रूप में देखा जाए और वो कंपनियों में जो शोषण उनके साथ हो रहा है कि उनको टॉयलेट जाने पे पाबंदियां हैं, उनको छुट्टियां नहीं मिलती, 30 दिन काम करती हैं, 12-12 घंटे काम करती हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। साथ में एक मुद्दा है रुड़की को लेके। हमारे उत्तराखंड में अंकिता भंडारी एक बेटी हमारी शोषण का शिकार हुई। कुछ दरिंदे लोगों ने उसको नोच के खाने की कोशिश की, लेकिन सवाल ये है कि अंकिता भंडारी को तो न्याय अभी तक नहीं मिला। उसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जो जिंदा अंकिता भंडारी हमारी बेटियां हैं उनको न्याय मिले, उनके साथ कुछ गलत ना हो, इसकी व्यवस्था हमारी पॉलिटिकल शक्ति को करनी चाहिए, हमारे प्रशासन को करनी चाहिए। और बड़ी शर्मसार करने वाली बात है कि रुड़की एक एजुकेशन सिटी है जो कि उत्तराखंड का गौरव है, लेकिन उत्तराखंड में एसडीएम कार्यालय से लेकर देश के सबसे बड़े संस्थान आईआईटी के गेट तक महिलाएं रोड के किनारे खड़े होकर के अपना कीमत लगाती हैं, देह व्यापार करने पे मजबूर हैं। दिल्ली का जीबी रोड उत्तराखंड के रुड़की में आ गया है। मैं उस पर कई बार मैंने आंदोलन किया, वो बंद हुआ कुछ दिन के लिए, लेकिन प्रशासन फिर उसको अनदेखा करता है। तो बहुत शर्म होती है कि सिर्फ महिलाओं के साथ जब रेप होता है तब हम मोमबत्तियां जलाते हैं, जब बेटियों के रेप को रोका जा सकता है तब कोई आगे नहीं आता है। हमने प्रशासन को भी बोला, एसडीएम साहब को भी बोला, कोई एक्शन नहीं हुआ। अफसोस होता है, ऐसी कुर्सी पे बैठने वाले लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। इनको कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है कि में ही महिलाएं देह व्यापार को मजबूर हैं। तो हमारा आज का महिला सम्मेलन हुआ और इसके बाद में हम महिला अधिकार रैली का आयोजन कर रहे हैं। उसके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे और महिलाओं को बराबर अधिकार मिले, उनको संरक्षण मिले, सुरक्षा मिले, सम्मान मिले, इसके लिए निवेदन करेंगे। महिलाओं के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि महिलाओं को ऐसे हिम्मत करनी चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए। महिलाओं का शोषण हो रहा है, उसे बंद करना चाहिए। ये अधिकार तो सबको मिलना चाहिए। उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे और हम छोटी सी रैली निकालेंगे और एसडीएम से अपनी मांगों को रखेंगे, वे पूरा करें, ये बंद करें। और जो हमारी सैलरी बढ़ाने का काम है वे बढ़ाए। हम इतने सालों से वहाँ काम कर रहे हैं, उस पर कंपनी वालों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और जो शोषण हो रहा है वो बंद किया जाए। हमने जो आज यो महिला दिवस मनाया है, ये इसलिए मनाया कि जो हमारे ललित भैया है और जो कपिल भैया है, अनुज भैया, ये हमारे साथ मतलब शुरू से ही जो हमारी पूंजीपतियों से लड़ाई है कि हमारी वो सैलरी बढ़ाने के ऊपर है। तो ये हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, इसलिए
हम सब लेडीज़ों के साथ है, सबके साथ है, मतलब जो भी है समाज में महिलाओं को मिलना चाहिए, एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए जी। बस ये हमारी वो है, हम जो एसडीएम के यहाँ पे जाएंगे, हम एक एप्लीकेशन देंगे जी, वो कि हमें सबको, सभी लेडीज़ों को एक अधिकार मिलना चाहिए।